यप दिव्यारा दीप करा, दीपक का काम करने वाला, लोक के प्रकाशक, इसिनो, इसिनो ऋषिगण, इसिनो ऋषिगण स्वे केवलिम श्रुत केवली भनंती कहते हैं। जो वास्तव में श्रुत ज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को जानता है, जो वास्तव में श्रुत ज्ञान के द्वारा अर्थात अपने ज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को जानता है। ज्ञायक किसे कहते हैं? ज्ञायक किसे कहते हैं? जिसमें जानने की योग्यता होती है वो ज्ञायक, जानने की क्षमता रखने वाला ज्ञायक। ज्ञेय जिसमें जनाने की क्षमता है वो ज्ञेय, जानने की क्षमता ज्ञायक। ज्ञायक ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को जानता है। ज्ञायक स्वभावी आत्मा जीव द्रव्य ज्ञायक है जो ज्ञान गुण, तो ज्ञायक स्वभावी जीव द्रव्य अपने ज्ञान गुण के द्वारा ज्ञेय को जानता है। ज्ञान ज्ञेय संबंध हो गया, ज्ञायक स्वयं जीवात्मा है। ऐसा ज्ञायक आत्मा को जानता है, उसे लोक के प्रकाशक ऋषीश्वर श्रुत केवली कहते हैं। श्रुत केवली की चर्चा आ गई। श्रुत केवली कौन होते हैं? जो अभी केवली नहीं बने हैं, अभी केवली नहीं बने हैं। केवली किसे कहा जाता है? जिनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो चुके, वो अरहंत परमात्मा केवली भगवान हैं। सशरीरी परमात्मा, और चारों अघातीय और नष्ट हो जाएंगे तो सिद्ध परमात्मा अशरीरी केवली परमात्मा हो गए। तो केवली तो अभी नहीं है। जब केवली नहीं है तो श्रुत क्यों लगाए? तो फिर केवली क्यों लगाया? घातीय कर्म नष्ट नहीं हुए तो फिर केवली क्यों कहा उनको? अरे तो केवली कहा तो क्या हुआ, श्रुत भी तो लगा दिया। अरहंत केवली थोड़ी कह रहे हैं, श्रुत केवली कह रहे हैं। अरहंत केवली थोड़ी कहा। केवलियों के भेद हैं। तीर्थंकर केवली, तीर्थंकर प्रकृति वाले केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली, समुद्घात केवली, श्रुत केवली, मूक केवली, बाकी सारे केवली 4 घातीय कर्म के नष्ट वाले माने जाते हैं। और श्रुत केवली 4 घातीय कर्म रहते हुए भी अपने ज्ञान के कारण श्रुत केवली मान। तो उसका अंतर है, द्वादशांग का ज्ञान उनके पास रहता है। ऐसी उनको रिद्धियां आ जाती। केवल ज्ञान नहीं, उनको केवल ज्ञान अकेला नहीं है, बाकी सारी रिद्धियां उनको है। आहार करने को नहीं जाना पड़ता गणधरों को। हाँ हाँ, वो किसी के चौके में नहीं जाते, उनके चौके में सब ज्ञान आहार लेने आते हैं। हाँ हाँ, गणधर के चौके में सबको आना पड़ता आहार करने के लिए। गणधर का कौन सा चौका है? ज्ञानामृतम च भोजनम ज्ञानामृतम च भोजनम। सब आएंगे सभा में, गणधर के माध्यम से सुनेंगे। गणधर किसी के यहाँ नहीं जाते, उनके यहाँ ही सब आते। गणधर पद पर जब से आसीन होते हैं, उनको आहार करने की जरूरत नहीं, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। सामान्य पद नहीं है गणधर का। हाँ, सही बात है कि नहीं है? सामान्य पद थोड़ी है। अरे वो ना हो तो भगवान की वाणी हमें कहाँ मिल रही है? हम बताओ, केवल अज्ञान हो गए,
महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञानी हो गए, अब बैठे हैं, अपन भी हाथ जोड़े बैठे हैं, सुनाओ भगवान को सुनाओ, अब क्या सुनाओ, झेलने की क्षमता तो हो है। तो हम लोग बैठे क्या, हम लोग भाग्यवान नहीं हैं क्या, हम लोग अभागे हैं क्या, अभव्य हैं क्या? नहीं, भव्य हो, भव्य अभव्य कहाँ का कहा, लेकिन वो तत्व झेलने की तुम्हें डायरेक्ट क्षमता नहीं है। हाँ, विद्युत विभाग पावर हाउस से यदि डायरेक्ट करंट आ जाए तो तुम्हारे सब बस्ट हो जाए हैं? हाँ, फिर ऐसा थोड़ी करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से यहाँ डीपी में, डीपी से इसमें उसमें, फिर ऐसा, फिर तुम्हारे पास सिस्टम है उतना ही जितना वो झेल सके। अब आया समझ में? हाँ, एकदम सीधा मिल गया तो फ्यूज उड़ जाएगा। हाँ, वोल्टेज बढ़ गया तो कहीं फट हो जाता है, वोल्टेज बढ़ गया। तो ये महावीर भगवान के समय सब निवेदन, सुनाओ सुनाओ, क्या सुनाए हैं? अब जज के सामने खड़े हो गए, साहब हमारा हमारा न्याय करो, न्याय करो। क्या न्याय करो, तुम क्या समझते हो? वकील को लेके आओ उससे बात करेंगे हम। वकील टू दी पॉइंट बात करेगा, तुम अपने वही लड़ाई झगड़ा की बात करोगे। हाँ, तो बात होगी कानून से होगी, कानून की ज्ञाता तुम नहीं हो, किसी को लाओ कानून के ज्ञाता। हाँ, आप यदि कानून के ज्ञाता हो तो आप ही अपनी पैरवी कर लो, कर लो। कई ऐसे रहते गृहस्थ जो डिग्री लिए हैं या उसके ज्ञाता हैं, तो फिर वकील की जरूरत नहीं, वो खुद वकील बन के खड़े हो जाते हैं। इतनी क्षमता तो हो। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, वृषभसेन जब आएंगे तब शुरुआत होगी। और पुरिमताल नगर के राजा वृषभसेन, कहाँ के? पुरिमताल नगर के थे, आदिनाथ के बेटे ही, आदिनाथ के बेटे ही थे, लेकिन उनको राज्य लग दिया था पुरिमताल नगर का के राजा। पुरिमताल नगर क्या कहलाता? पुरिमताल इलाहाबाद की तरफ का प्रयागराज जिसे कहते हैं। हाँ, पुरिमताल नगर, वहाँ के राजा थे। भरत को यहाँ अयोध्या के बना दिया, बाहुबली को पोदनपुर दे दिया, वृषभसेन को पुरिमताल नगर दे दिया, अपना अपना समारोह। अब भरत को उतने में भी शांति नहीं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हैं? चाइना जैसी नीति अपनाते हैं क्या ये भी सरकाओ, ये भी सरकाओ, अपनी सीमा संभालना नहीं, नहीं, यहाँ घुसता वहाँ घुसता वहाँ है, सब अड़ोसी पड़ोसी देश उसी में लगे हैं भैया, ये यहाँ घुस रहा, ये यहाँ घुस रहा, सब मिलकर के चाइना को दबाते हैं और चाइना सब में घुसने की कोशिश करता है। अब भारत क्या कर रहा है? पोदनपुर भी मिलाओ, पुरिमताल भी मिलाओ। अरे भैया अपना अपना देखो ना, काय को करते हो तुम हाँ, तो ये इस तरह से महावीर भगवान के समय इंद्रभूति गौतम स्वामी, आदिनाथ के समय वृषभसेन, वृषभसेन पहले गणधर थे, और महावीर के इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे। उसके बाद और भी थे, 11 गणधर थे। गणधरों के बगैर भगवान का ज्ञान मिलता नहीं। भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, गणधर उसको सुनते समझते हैं, फिर उसको ऐसा करके और फिर सभी को अलग अलग बताते हैं। आचार्य महाराज फिर उसका लेखन करते हैं, परंपरा बढ़ती है। और फिर जब आचार्य महाराज लेखन करते तो उन लिखे हुए ग्रंथों को अपन बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं। ये है परंपरा। भावार्थ, जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा को ज्ञायक स्वभाव रूप मानता है, श्रुत ज्ञान के माध्यम से केवलियों को श्रुत ज्ञान होता है, क्षयोपशमिक ज्ञान होता है, क्षय ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म मौजूद रहता है। लेकिन श्रुत केवली, श्रुत केवली आगे बढ़ कर के घातीय कर्म नष्ट करें तो केवली बन जाएं, तो केवली बनने पर फिर उनको मोक्ष होगा। और श्रुत केवली बने और यदि उस भाव में उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ तो समाधि मरण करेंगे, स्वर्ग जाएंगे। जैसे महावीर भगवान के निर्वाण के बाद
3 अनुबद्ध केवली हुए, क्रमशः 3 इंद्रभूति गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, तीनों केवली हुए, ये अनुबद्ध केवली हुए। 5 और अन्य समयों में केवली 5 और हुए, उनमें अंतिम केवली श्रीधर स्वामी, जिनका उल्लेख वर्तमान में कुंडलपुर से मोक्ष जाने का मानते हैं, तो श्रीधर स्वामी अंतिम केवली। फिर इनके बाद में 5 श्रुत केवली हुए। 5 कौन हुए? श्रुत केवली। कौन कौन? नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 श्रुत केवली हुए। इन 5 की समाधि हुई, स्वर्ग गए। हाँ, श्रुत केवली हुए। ये पंचम काल के समय में 5 श्रुत केवली हुए। अंतिम भद्रबाहु, जिनके समय 12 साल दुर्भिक्ष पड़ गया था, फिर वो सब ये हो गया, संग दक्षिण की ओर गए, कुछ यहीं रुक गए, वो श्रुत केवली भद्रबाहु के समय से। तो ऐसे श्रुत केवली, अंतर क्या है केवली श्रुत केवली में? जितना ज्ञान केवली भगवान को साक्षात ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर साक्षात होता है, उसका सार रूप ज्ञान, द्वादशांग का सारांश रूप ज्ञान श्रुत केवली को परोक्ष रूप में श्रद्धानात्मक होता है। हाँ, परोक्ष रूप में श्रद्धानात्मक होता है, इन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। भावार्थ, जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा को ज्ञायक स्वभाव रूप मानता है, उसे संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञानी श्रुत केवली कहते हैं। संपूर्ण द्रव्य श्रुत की सार्थकता तभी है जब उसके माध्यम से निश्चय रत्नत्रय का आराधक वह श्रमण स्वसंवेदन रूप भाव श्रुत ज्ञान के बल से अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति करता है। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान चाहे ज्यादा हो और चाहे कम हो, वह ज्ञान अपनी अनुभूति में आता है तो ज्ञान सफल है, सार्थक है। और ज्ञान यदि अनुभूति का विषय नहीं बना, ज्ञान स्वपर प्रकाशी है ना, पर को भी प्रकाशित करता है, स्व को भी प्रकाशित करता है। स्व को प्रकाशित करने का मतलब अपना अनुभव संवेदन, और पर को प्रकाशित करने का मतलब है पर पदार्थ का को जानने रूप। पर का संवेदन नहीं होगा, संवेदन स्व का होगा, जान सकता है पर को। अनुभव तो अपना करेगा, अनुभव दूसरे का नहीं होता है। ज्ञान दूसरे का हो सकता है, अपने का ज्ञान भी होता है और अपने का अनुभव भी होता है। तो जब अपना ज्ञान स्वसंवेदन में ढलता है तो वह परमार्थ हो जाता है। अच्छा, पद्यानुवाद। सिद्धांत के मनन से जिसने निहारा, ज्ञानात्म को सहज निर्मल भाव द्वारा, है पूर्ण भाव श्रुत केवली बो निहाला, ऐसा कहें ऋषि करें जग में उजाला। सिद्धांत के मनन से जिसने निहारा, सिद्धांतों के मनन चिंतन से जिन्होंने देखा है, ज्ञानात्म को सहज निर्मल भाव द्वारा, अपनी ज्ञान पूर्ण आत्मा को सहज निर्मल भाव द्वारा, है पूर्ण भाव श्रुत केवली, अपनी आत्मा को निहारने के कारण, विषय बनाने के कारण वो पूर्ण भाव श्रुत केवली हो गए। निहाला, ऐसा कहें ऋषि, ऐसा ऋषि कहते हैं। इसी नो कहा था ना, ऋषिगण भनंती इसी नो भनंती, तो ऐसा कहें ऋषि,
और क्या करें? करें जग में उजाला, करें जग में उजाला। पिछले दिनों में प्रवचन में कहा था ना, कुछ लोग आते हैं कह कर चले जाते हैं, कुछ लोग आते हैं सुनकर चले जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं कुछ करके चले जाते हैं। हाँ, तो अब संसार में सब आए, इनने कहा उनने सुना, और कहा सुना तो अपनी जगह है, कहा सुनी तो होती रहती है, कहा सुनी में क्या दिक्कत है? लेकिन कुछ करें, परमार्थ साधें, अभिषेक करें, पूजा पाठ करें, स्वाध्याय करें, दान करें, जो जिसकी अनुकूलता होती है परमार्थ के कार्य करें। गृहस्थ है तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी है। नहीं, सब धर्म के काम महाराज जियों के, और हमारे काम तो लड़ाई झगड़ा के। ऐसा है क्या? हम तो आशीर्वाद ले लें कि हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लड़ाई झगड़ा करते रहो और आशीर्वाद क्या करेगा? हाँ, आशीर्वाद इसलिए होता है कि व्यक्ताओं से, विवादों से बचो, स्वाध्याय करो, संयम का पालन करो, बढ़िया, अच्छा है। 4 महीना से आप लोग खूब स्वाध्याय कर रहे हो, और अब कल से तो सुबह यहाँ मिलेगा नहीं, कल से तो अपना विधान प्रारंभ होगा। लेकिन ये सुबह का समय अब आप बार बार करें, महाराज ये लय नहीं टूटना, लिंक नहीं टूटना, बहुत आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? सुबह का स्वाध्याय अच्छा लग रहा ना? दिन भर की खुराक अपनी एक बार मिल गई, और अपने फिर दिन भर और भी लाभ मिलता रहता, स्वाध्याय होता शाम तक। पर अब चूंकि विधान की वजह से सुबह का स्वाध्याय अपन स्थगित रखेंगे, लेकिन सुबह का टाइम स्थगित रखेंगे। इन लोगों का कहना है भले इतने रूप में धोती दुपट्टा वाले लोग ना आए, पर सामान्य से आधा घंटा पौन घंटा शाम को तो फ्री रहेंगे ही। 6:15 बजे के बाद फ्री हैं, तो 7:15 के पहले वहाँ कुछ होना नहीं है। तो 6:15 से 7 के बीच में जिनको भी लाभ लेना है वो अपना बनाए। धोती दुपट्टा पहन के आनी अनिवार्यता नहीं है। ये तो इसलिए बैठते हैं कि अभिषेक भी होता है, शांति धारा, शाम को अपने सिविल ड्रेस में आके बैठ सकते। ठीक अपने आचार्य भक्ति के आरती के तुरंत बाद महाराज जी जैसे फ्री हुए तो अपना स्वाध्याय शुरू होगा। आज से नहीं, कल से शुरू होगा। कल सुबह की क्लास नहीं लगेगी, कल सुबह का जो टाइम टेबल होगा सबको वहीं पहुंचना है और वहीं पर धर्म लाभ लेना है।